जब भी हम किसी मीठी आवाज़ की बात करते हैं तो सोनू निगम का नाम सबसे पहले आता है। उनकी आवाज़ ने ना जाने कितने दिलों को छुआ है और हर उम्र के लोगों को अपना दीवाना बनाया है। इस वीडियो में हम उनके जीवन के हर पहलू पर बात करेंगे। उनके लाइफस्टाइल, इनकम, फैशन, फैमिली और उनकी बचपन से लेकर एक सुपरस्टार बनने तक का सफ़र, समाज के प्रति योगदान। सोनू निगम न केवल अपने संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनका लाइफस्टाइल भी चर्चा का विषय है। उनकी ज़िंदगी में जहां एक और सादगी है, वहीं दूसरी ओर लग्जरी और स्टाइल का मेल है। आइए जानते हैं उनके लग्जरी लाइफस्टाइल और गाड़ियों के बारे में। सोनू निगम का घर मुंबई के जुहू इलाके में है, जो भारत के सबसे महंगे और पॉश इलाकों में से एक है। उनका बंगला बेहद खूबसूरत और आधुनिक है। सोनू निगम का घर पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन का मिश्रण है। इसमें बड़े बड़े कमरे, ऊंचे छत और खुली जगह शामिल है। घर के अंदरूनी हिस्से में हल्के और शांत रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो सुकून का एहसास दिलाता है। घर में एक सुंदर गार्डन और टेरेस भी है, जहां सोनू अपने परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। फिटनेस को ध्यान में रखते हुए घर में एक प्राइवेट जिम है, जिसमें आधुनिक वर्कआउट उपकरण उपलब्ध है। सोनू निगम को गाड़ियों का बहुत शौक है और उनके गैराज में दुनिया के कुछ सबसे शानदार और महंगे कारें मौजूद हैं। मर्सिडीज बेंज GLS 350D यह SUV सोनू की सबसे पसंदीदा कारों में से एक है। इसकी कीमत लगभग 88 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें शानदार इंटीरियर और एडवांस फीचर है। ऑडी A8L ऑडी की यह लग्जरी सूडान उनकी शान को बढ़ाता है। इसकी कीमत 1.58 करोड़ के करीब है। यह कार अपनी परफॉर्मेंस और कंफर्ट के लिए जाना जाता है। BMW Z4 यह स्पोर्ट कार सोनू की सबसे खास गाड़ियों में से एक है। इसकी कीमत 89 लाख से 1 करोड़ रुपीस के बीच है। इसका स्टाइल, लुक और तेज रफ्तार इसे और ख़ास बनाता है। रेंज रोवर वैग यह गाड़ी स्टाइल और पावर का बेहतरीन मेल है। रेंज रोवर की कीमत 2.39 करोड़ से शुरू होती है। यह गाड़ी लंबी यात्रा के लिए उनकी पसंदीदा मानी जाती है। टेस्ला मॉडल X सोनू के कलेक्शन में टेस्ला जैसे इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है। टेस्ला मॉडल X की कीमत 2 करोड़ से अधिक है। सोनू निगम को कार के साथ साथ बाइक चलाने का भी शौक है। उनके पास हार्ली डेविडसन की एक शानदार बाइक है, जिसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच है। सोनू निगम का ड्रेसिंग सेंस बहुत आकर्षित है। वह अक्सर कैजुअल और फॉर्मल दोनों तरह के आउटफिट में नजर आते हैं। भारतीय ट्रेडिशनल ड्रेस जैसे कुर्ते पैजामे और शेरवानी में भी वह बहुत अच्छे लगते हैं। सोनू के पास घड़ियों का एक शानदार कलेक्शन है, जिसमें रोलेक्स, ओमेगा और टैग ह्यूर जैसी ब्रांड शामिल है। इनके जूते का कलेक्शन भी बड़ा है, जिसमें सबसे महंगे ब्रांड के जूते भी शामिल हैं। सोनू सुबह जल्दी उठते हैं, अपने दिन की शुरुआत योगा और मेडिटेशन से करते हैं। वह नियमित रूप से रियाज करते हैं, जो उनकी आवाज़ को बनाए रखने में मदद करता है। सोनू अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद जागरूक हैं। वह सप्ताह में 5 से 6 दिन जिम जाते हैं। उनके डाइट में हेल्दी और न्यूट्रिएंट्स फूड शामिल है। सोनू निगम को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। वह अक्सर अपने परिवार के साथ यूरोप, मालदीव और स्विट्जरलैंड जैसे जगहों पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। उनके ट्रिप के दौरान वह लोकल कल्चर और म्यूजिक को भी एक्सप्लोर करते हैं। सोनू निगम भारतीय संगीत उद्योग के सबसे प्रसिद्ध और सफल गायकों में से एक हैं। उनकी इनकम का स्रोत न केवल गायकी से, बल्कि उनके अन्य व्यावसायिक उपकरण लाइव कॉन्सर्ट, ब्रांड इंडोर्समेंट और प्रोडक्शन हाउस से भी है। आइए उनकी इनकम और नेटवर्थ के बारे में विस्तार से जानते हैं। सोनू निगम एक गाने के लिए लगभग 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं।
बॉलीवुड क्षेत्रीय सिनेमा जैसे भोजपुरी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्शन के लिए वो बड़े पैमाने पर गाते हैं। सोनू निगम का लाइव परफॉर्मेंस भारत और विदेश में बेहद लोकप्रिय है। वह एक शो के लिए 30 से 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उनके लाइव परफॉर्मेंस अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट एशिया में हिट होते हैं। ब्रांड इंडोर्समेंट सोनू निगम ने कई ब्रांड का प्रचार किया है। एक ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन सोनू का खुद का म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस है जिसे उन्हें नियमित इनकम होती है। वह म्यूजिक डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी सक्रिय हैं। सोनू निगम का अपना यूट्यूब चैनल है जहां वो अपनी म्यूजिक वीडियो और ब्लॉग पोस्ट करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनकी मासिक कमाई 5 से 10 लाख रुपए के बीच होती है। अब बात करें सोनू निगम की कुल संपत्ति की, तो सोनू निगम की कुल संपत्ति 400 से 500 करोड़ के बीच है। उनकी सालाना इनकम 50 से 60 करोड़ रुपए के बीच होती है। वह अपने निवेश और म्यूजिक प्रोडक्शन से हर साल लगातार अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये नए चैनल के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। अब बात करें सोनू निगम के शुरुआती जीवन की। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। उनके पिता अगम कुमार निगम खुद एक गायक थे और मां शोभा निगम हमेशा परिवार को संभाला। सोनू निगम का बचपन सामान्य लेकिन बेहद संगीतमय था। सोनू निगम ने 4 साल की उम्र में पहली बार अपने पिता के साथ मंच पर गाना गाया। यह उनका पहला अनुभव था जिसने उनके अंदर एक नया जुनून जगा दिया। वह अक्सर अपने पिता के साथ शादी और छोटे छोटे प्रोग्राम में गाना गाते थे। सोनू निगम ने फरीदाबाद में अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के दौरान भी उनकी प्राथमिकता हमेशा संगीत ही रहा। स्कूल में होने वाले संगीत कार्यक्रमों में उनकी गायकी को खूब सराहा जाता था। सपनों की नगरी मुंबई में सोनू निगम ने 19 साल की उम्र में कदम रखा, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे मोटे प्रोग्राम और जलसे के जरिए खुद को साबित करना पड़ा। 1992 में फिल्म आजा मेरी जान से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, लेकिन असली पहचान उन्हें सारेगामा शो के जरिए मिला। इस शो ने उनकी गायकी के साथ साथ उनकी होस्टिंग स्किल को भी दुनिया के सामने लाया। 1995 में रिलीज हुई गाना अच्छा सिला दिया तूने सोनू निगम के करियर का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। सोनू निगम ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। सूरज हुआ मध्यम, कल हो ना हो, अभी मुझ में कहीं और ये दिल दीवाना जैसे गाने हर संगीत प्रेमी के जुबान पर रहते हैं। सोनू निगम को कई बार फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम भारत के सबसे प्रतिभाशाली गायकों में शुमार है। सोनू निगम की सफलता के पीछे उनका परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उनका परिवार उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को संतुलित रखता है, बल्कि उनके संगीत के सफर में भी प्रेरणा का स्रोत रहा है। सोनू निगम के पिता अगम निगम एक गायक थे और उन्होंने संगीत सफर की शुरुआत अपने पिता की वजह से शुरू की। वह चाहते थे सोनू संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाए और सोनू के पिता ने सोनू के शुरुआती दिनों में हर सहयोग किया। सोनू अक्सर कहते हैं कि उनके पिता ही उनके पहले गुरु थे। सोनू निगम की मां शोभा निगम एक गृहिणी थी और उनके जीवन में एक मजबूत स्तंभ रही हैं। सोनू अपने मां के बेहद करीब थे। 2013 में सोनू निगम की मां का निधन कैंसर के कारण हो गया, जो उनके जीवन का सबसे दुखद क्षण था। सोनू निगम की पत्नी
मधुरिमा निगम एक सादगीपूर्ण और प्यार भरा व्यक्तित्व रखती हैं। मधुरिमा का जन्म कोलकाता में हुआ था और वह पेशे से एक रेडियो जॉकी रह चुकी हैं। सोनू और मधुरिमा का मुलाकात एक इवेंट में हुई थी और वहीं से इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। दोनों ने 15 फरवरी 2002 में शादी की। सोनू निगम और मधुरिमा निगम का एक बेटा है जिसका नाम नेवान निगम है। नेवान का जन्म 2007 में हुआ। वह एक प्यारा और होनहार बच्चा है जो अपने माता पिता की तरह संगीत में रुचि रखता है। नेवान ने छोटी उम्र से ही संगीत की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने पिता के साथ एक गाना भी गाया है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। सोनू ने एक बार कहा था, नेवान में वह सब कुछ है जो एक अच्छे गायक बनने के लिए चाहिए, लेकिन मैं उस पर कभी भी अपने सपनों को थोपूंगा नहीं। सोनू निगम न केवल एक अद्भुत गायक है बल्कि वह एक महान इंसान भी है। वह समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं और कई चैरिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी सोनू निगम की कहानी, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि सोनू निगम का कौन सा गाना आपको बेहद पसंद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।